फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्वेता क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने गति और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया था और आज हम लोग वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, यानी सदिश और अदिश राशियों के बारे में। तो फर्स्ट है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या हैं और ये कौन कौन सी होती हैं? तो वैसी राशि जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, त्वरण, बल, विस्थापन आदि। सदिश राशि का संकेत किसी अक्षर के ऊपर तीर, जैसे यहाँ दिखाया गया है भी के ऊपर एरो होता है, और तब उसके परिमाण का संकेत सिर्फ वह अक्षर जैसे भी होता है। सेकंड है अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। वैसी राशि जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे समय, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, कार्य, ताप और ऊर्जा इत्यादि। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दूरी यानी डिस्टेंस। तो ये क्या है? चाल और समय के गुणनफल को दूरी कहा जाता है। दूसरी भाषा में हम लोग कहें तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे अभी हम लोग देखेंगे, ये ए और बी दो इन दोनों के बीच की जो ये लंबाई है, इसमें कोई दिशा निश्चित नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक परिमाण दिया हुआ है। इसलिए ये जो दो वस्तु है, ये ए और बी, तो इन दोनों के बीच का जो ये परिमाण है, ये दूरी कहलाएगी। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि दूरी जो है एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि दूरी में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है और दूरी का संकेत एस होता है। दूरी का SI मात्रक मीटर, जिसका संकेत m होता है। अब आते हैं दूरी का सूत्र यानी दूरी का फॉर्मूला। तो दूरी इक्वल टू होता है चाल इंटू समय, जिसे हम लोग संकेत में S इक्वल टू भी इंटू टी कह सकते हैं। चाल का संकेत भी और समय का संकेत टी होता है। नेक्स्ट है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। या हम लोग कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि ए और बी दो वस्तुओं के बीच जो ये दूरी तय की गई है, इसमें एक दिशा दिया हुआ रहेगा, मतलब निश्चित दिशा, और इसके बीच दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो विस्थापन में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसलिए विस्थापन जो है एक
सदिश राशि भी कहलाता है। और विस्थापन का SI मात्रक भी मीटर होता है, क्योंकि इसके बीच की जो दूरी होती है, भले चाहे वो न्यूनतम दूरी ही क्यों ना हो, दूरी ही हुई, इसलिए इसका जो SI मात्रक है वो मीटर ही होता है। विस्थापन का संकेत भी S होता है और विस्थापन का सूत्र विस्थापन इक्वल टू वेग इंटू समय, और संकेत में कहा जाए तो S इक्वल टू V इंटू टी। जैसे अभी हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं विस्थापन को। जैसे एक स्कूल है और एक घर यानी हाउस, तो हाउस से हम लोगों को स्कूल जाना है। तो यदि हम लोग यहाँ से हाउस और स्कूल के बीच में कुछ तो होगा, यदि हम लोग ऐसे इस तरह से ऐसे गए तो ये जो है एक दूरी कहलाएगी, ये विस्थापन नहीं कहलाएगी। लेकिन यदि हम लोग हाउस यानी घर से स्कूल तक सीधे रास्ते गए तो ये घर और स्कूल के बीच की जो है न्यूनतम दूरी कहलाएगी। इसलिए ये दूरी नहीं बल्कि विस्थापन कहलाएगी। ओके, इसलिए कहा गया है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है चाल यानी स्पीड। तो ये क्या है? किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल जो है एक अदिश राशि है। चाल का संकेत भी होता है। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड, जिसे हम लोग संकेत में मीटर प्रति सेकंड या छोटी MS इनवर्स लिख सकते हैं। चाल का सूत्र यानी चाल का फॉर्मूला चाल इक्वल टू दूरी बाय समय होता है, और इसे संकेत में कहें तो V इक्वल टू S/T। नेक्स्ट है औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। और ये भी तो एक चाल ही है। तो औसत चाल एक अदिश राशि है। औसत चाल का संकेत जो है वो भी के नीचे A भी लिखा हुआ होता है। ये इसका संकेत होता है किसका? तो औसत चाल का। औसत चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, जिसे हम लोग संकेत में मीटर प्रति सेकेंड या छोटी MS इनवर्स लिखते हैं। औसत चाल का सूत्र यानी फॉर्मूला।
तो औसत चाल का सूत्र इक्वल टू तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय, ये औसत चाल का सूत्र होता है। और इसे संकेत में कहें तो बी के नीचे ए वी इक्वल टू एस बाई टी। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।